नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब विनय अपने दोस्तों के साथ मतलब अपनी बैंक के एम्प्लॉयज़ के साथ डिनर इन करता है और डिनर करने के बाद वो रास्ते में पैदल पैदल घर जा रहे होते हैं। पैदल पैदल जब घर जा रहे होते हैं तो वो पूरे टाइम पे यही सोच रहे होते हैं कि क्या मैं उसे पहले मैसेज करूं या मैं उसके मैसेज का इंतज़ार करूं। वो दोनों ही सोच रहे होते हैं। तभी वो उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं ही मैसेज कर दूं। और ये सोचकर वो फ़ोन निकालते हैं और रास्ते में ही मैसेज कर देते हैं, हाय। फिर देखते हैं कुछ देर कि विनीता का कोई मैसेज नहीं आया। वो सोचता है क्या वो बिज़ी है। फिर वो सोचता है क्या मैं लिखूं। वो बार बार मैसेज में टाइप करता है, सॉरी अगर मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो। फिर वो मिटा देता है। फिर सोचता है हाय तो भेजा है, कुछ और भी कह दूँ क्या। फिर वो मैसेज कर में लिखने टाइप करने लगता है, क्या तुम ठीक हो। फिर सोचता है नहीं, ये लिखना ज़्यादा नहीं हो जाएगा। वैसे हालचाल तो सभी पूछते हैं, क्या दिक्कत है अगर मैंने पूछ लिया तो। हे भगवान, मैं क्या करूं, क्या मैसेज करूं। फिर उधर से तुरंत विनीता का एक मैसेज आता है। जब वो यही सोचते हुए चल रहा होता है तो विनीता का मैसेज आता है, हाय। जिस पर विनय बहुत खुश हो जाता है। मैसेज को देख करके रोड पे ही एकदम खुशी से झूम उठता है। उसे आसपास के लोग भी देखते हैं। फिर वो खुद को शांत करता है और मैसेज में सोचता है कि हाय तो हो गया, हाय का रिप्लाई भी आ गया, अब क्या लिखूं। तभी विनीता का मैसेज आ जाता है, कैसे हो। जिस पर विनय कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। फिर उनकी बातचीत चलने लगती है। विनय कहता है कि तुम कैसी हो, तो विनीता कहती है मैं ठीक हूँ। विनय कहता है तुम कहाँ हो। विनीता कहती है मैं यहीं स्पेन में हूँ। जिस पर विनय कहता है क्या ये स्पेन में है, तो मैं भी तो स्पेन में हूँ। फिर वो कहता है मैं भी स्पेन में हूँ। जिस पर विनीता कहती है क्या सच में। हाँ, विनय कहता है। विनीता कहती है तो तुम क्या क्या हम मिल सकते हैं। विनय कहता है विनय मैसेज पढ़कर सोच में पड़ जाता है, क्या वो मुझसे मिलने की पहले, ये सब तो लड़के करते हैं ना। वो सोच में पड़ जाता है, कमाल की लड़की है, बहुत फास्ट है। फिर वो पूछता है क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो। जिस पर विनीता कहती है हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, अगर हम एक ही जगह पे हैं तो क्यों ना हम मिलते हैं। जिस पर विनय कहता है ठीक है, पर मैं संडे के दिन फ्री रहता हूँ, बाकी डेज़ में मैं बिज़ी रहता हूँ। विनय के मैसेजेस पढ़ के विनीता सोचती है और विनय भी सोच में पड़ जाता है, ये मैंने क्या कह दिया। उससे मुझसे मिलना है और मैं कभी भी मिल सकता हूँ, मैं ये क्या। फिर विनीता कहती है ठीक है, हम संडे मिलते हैं शाम को 5 बजे। जिस पर विनय कहता है क्या शाम को 5 बजे, संडे के दिन, इस संडे। फिर विनय मैसेज करता है तो विनीता कहती है हाँ, तुम जगह बता दो, हम मिल लेंगे। जिस पर विनय सोचता है कि मुझे तो जगह नहीं पता यहाँ की ज़्यादा। विनीता से कहता है तुम यहाँ पे कितने टाइम से हो। जिस पर विनीता कहती है मैं पिछले 6 महीने से ज़्यादा हो गए मैं यहाँ पे हूँ। विनय कहता है मैं ज़्यादा वक्त से नहीं हूँ तो मुझे जगह नहीं पता, तुम बताओ, तुम जब इतने समय से हो तो तुम्हें पता होगा यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह, तुम जगह डिसाइड कर लो, मैं आ जाऊँगा। जिस पर विनीता फिर मैसेज करती है ओके। फिर विनय सोचता है अब क्या कहूँ। फिर वो कहता है ओके, गुड नाइट। जिस पर विनीता कहती है तुम्हें और कुछ नहीं कहना। विनय कहता है नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं इस मैसेज पे वो सोच में पड़ जाता है कि टाइप करके फिर मिटा देता है और सोचता है क्या ही
कहूँ मैं। उसने कहा कि तुम्हें और कुछ नहीं कहना। मुझे क्या कहना है? वो सोच में पड़ता है कि मुझे क्या कहना चाहिए। क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? नहीं, लगता तो नहीं है। वो मुझसे मिलना चाहती है। मैंने उसे मिलने के लिए बता दिया कि वो जगह सब डिसाइड कर ले। फिर क्या बात करनी है? मुझे कुछ कहना चाहिए क्या? क्या मुझे उसे प्रपोज़ करना चाहिए? लेकिन प्रपोज़ तो मिलकर करते हैं। ओ गॉड, मैं क्या रिप्लाई करूँ इस मैसेज का? तुम्हें कुछ नहीं कहना, मैं क्या कहूँ? फिर वो सोच में पड़ जाता है। फिर वो कोई मैसेज नहीं करता काफ़ी देर तक। विनीता कहती है फिर मैसेज में, मैं ये कह रही हूँ कि क्या तुम्हें ने खाना खाया? जिस पर विनय कहता है, अरे मैं तो ये भी पूछ सकता था। गजब का पागल हूँ मैं। वो मुझसे पूछ रही है, मैं कितना गधा हूँ। वो अपना ही सर पीट कर ये कहता है और फिर कहता है, हाँ मैंने अभी अभी अपने साथियों के साथ खाना खाया है। तुमने खाना खाया? जिस पर विनीता कहती है, हाँ मैंने खाना खाया। मैं अभी रेस्टोरेंट में ही बैठी हुई हूँ और मैं खाने के मज़े ले रही थी। थोड़ी देर पहले मैंने एक ग्रुप को देखा, थोड़ी देर पहले, जो बहुत मज़े से खाना खा रहे थे। जिस पर विनय सोच रहा होता है कि कौन से रेस्टोरेंट में। फिर विनीता रेस्टोरेंट का नाम बताती है तो विनय सोच में पड़ जाता है, किसी रेस्टोरेंट में तो मैं भी खा रहा था, तो क्या वो वहीं पे थी? ओ गॉड। जिस पर वो फिर कहता है, मैं भी उसी रेस्टोरेंट में था। मैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ गया था, अपने बैंक के साथियों के साथ, मतलब वहाँ खाना खाने। वो मैसेज करता है। विनीता कहती है, हाँ पर क्या तुम सच में उस ग्रुप में थे? जिस पर विनय कहता है, क्या तुमने ग्रुप देखा था? जिस पर विनीता कहती, हाँ वो बहुत इंजॉय, मतलब बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे और बहुत मज़ा ले रहे थे। वहाँ पे कोई था जो परेशान था अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेजेस से, और मैंने सुना। विनय कहता है, क्या इसने जाना कि मैं ही वो इंसान हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं हो कि हम मिले और वो मुझे पहचान जाए। तो फिर वो मैसेज में पूछता है, क्या तुम जानती हो वो कौन है? जिस पर विनय के ऐसे मैसेजेस को देखकर विनीता कहती है, नहीं, इतने सारे लोगों में ये जानना बहुत मुश्किल था कि आखिर बात किसकी हो रही थी। पर हाँ, वो शायद कोई सर थे, क्योंकि सभी लोग उसे रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे थे। पर ये नहीं पता कि सर कौन था। इसलिए मैं तो सर नहीं खुजलाना चाहती थी अपना, इसलिए मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं बस अपने खाने को एंजॉय कर रही थी और उनकी बातों को। विनय ये मैसेज पढ़कर बहुत खुश होता है और सोचता है, वाह, मतलब इसे नहीं पता, लेकिन अगर हमारा रिश्ता हुआ तो बाद में इसे पता चल जाएगा। खैर, बाद में पता चल जाएगा, रिश्ता होने के बाद तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, अभी तो उसे नहीं पता ना। चलो कोई बात नहीं, रिलैक्स कर सकते हैं हम। फिर विनय सोचता है, ठीक है, अच्छा है कि वो मुझे नहीं जानती, संडे के दिन मिलेंगे उससे। फिर विनय फिर देखता है विनीता का एक मैसेज आया होता है। विनीता कहती है, तुम भी तो एसबीआई बैंक में ही काम करते हो ना? जिस पर वो सोच में पड़ जाता है, क्या वो जानती है कि वो एसबीआई बैंक के एम्प्लॉय थे? जिस पर वो कहता है कि हाँ, पर तुम ये क्यों पूछ रही हो? जिस पर वो कहती है कि यहाँ पास में वही एक बैंक है, तो वही बैंक के एम्प्लॉयज़ ना वहाँ पे होंगे, क्योंकि वो लोग बैंक का ही जिक्र कर रहे थे, बैंक का नाम तो था नहीं। और यहाँ पास में सिर्फ एक ही बैंक है जो जो लोग हिंदी में बात कर सकते हैं। वैसे तो बाकी लोग भी थोड़ा बहुत हिंदी समझते हैं, लेकिन इतना अच्छे से बात करने वाले बहुत कम ही होंगे। जिस पर वो कहता है, अच्छा, इसलिए ये तो बहुत समझदार है, ये तो चंट है एकदम से, इससे तो बच के रहना पड़ेगा। अगर इसने कहीं से भी मेरी कोई गलती पकड़ ली तब तो हो गया। विनय अपने आप से बात करते हुए ये सोच रहा होता है और कहता है, इसका लड़की का दिमाग तो बहुत तेज़ है, मैं तो इसके पैर के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। फिर वो सोचता है,
कि मैं अब क्या कहूँ उससे। और तो फिर वो लिखता है कि ठीक है, तो तुम अब क्या करने वाली हो। जिस पर वो कहता है जिस पर विनीता कहती है कि मैं अब सोने जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ और घर जाके सो जाऊँगी। जिस पर वो कहता है कि अच्छा। फिर विनीता पूछती है विनय से कि तुम कहाँ हो, तुम क्या करने वाले हो। जिस पर विनय भी कहता है कि मैं तो अभी खाना खा के रास्ते पर चल रहा था और अब थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा, फिर घर जा कर के मैं भी सो जाऊंगा। जिस पर विनीता कहती है ठीक है, वैसे तुम कभी मेरे घर आ सकते हो क्या। जिस पर वो जिस मैसेज को पढ़कर सोच में पड़ जाता है, ये किस तरह का इनविटेशन दे रही है मुझे। फिर वो कहता है तुम्हारा घर कहाँ है। जिस पर वो जगह बताती है, तो विनय सोचता है इस जगह पे तो मेरा भी घर है। जिस पर विनय कहता है ठीक है, मैं सोचूंगा इस बारे में। जिस पर विनीता कहती है कि ठीक है, अच्छे से सोचना, मैं फ़िलहाल सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। जिस पर वो कहता है ठीक है, गुड नाइट। वो एक लंबी सी सांस छोड़ते हुए खुद को काम डाउन करता है और कहता है रिलैक्स करो विनय। उसका कहने का मतलब वो नहीं होगा, वो शायद मुझे चाय पे बुलाती होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं क्या ही सोच रहा हूँ, मैं कितना बड़ा डफर हूँ, क्या पता ऐसा कुछ ना हो। उफ, इस लड़की ने तो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। मैं एक लड़की के बारे में इतना कैसे सोच सकता हूँ। मैं पागल हो गया हूँ। वो खुद से ये कहते हुए रास्ते पे चल रहा होता है और चलते हुए फिर उस मैसेजेस को ऊपर से लेके नीचे तक स्क्रॉल करते हुए देख रहा होता है और पढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है क्या सच में किसी को डेट करना ऐसा होता है। हाय, ये कितनी खूबसूरत फीलिंग है। पता नहीं, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। क्या इतना सोचना अच्छी बात होती है। ना ना, काम पे ध्यान नहीं रहेगा तब क्या ही फ़र्क पड़ता है, इतने साल तक तो काम किया है। अगर थोड़े दिनों के लिए काम पे ध्यान नहीं रहेगा तो क्या ही जाता है। वो मैसेजेस पढ़ते हुए सोच रहा होता है कि घर आज मुझे बहुत दूर नहीं लग रहा है। लगता है मैं वैसे दूर तो नहीं लग रहा है, पर शायद मेरी स्पीड ही कम है। मैं हर बार जल्दी से चला जाता हूँ या टैक्सी से चला जाता हूँ। हे भगवान, क्या मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। मैं खुद से ही बातें क्यों कर रहा हूँ। क्या हो गया है मुझे। ना ना, मैं ज़्यादा मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो तुरंत फ़ोन को बंद करता है, पॉकेट में डालता है और पॉकेट में डालने के बाद आराम से आसपास के नज़ारे को देखते हुए एंजॉय करते हुए वो घर को जाने लगता है और कहता है खुद से मैं खुद को पागल नहीं होने दूंगा। मैं किसी के पीछे नहीं भागता, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। ये बस केमिकल लोचा है और कुछ नहीं। मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, एक लड़की मेरे दिमाग को ख़राब नहीं कर सकती है। ये खुद से कहते हुए वो आगे बढ़ता है। वो आगे जा ही रहा होता है और तभी वो देखता है कि उसके घर में लाइट ऑन है। वो सोचता है कोई चोर तो नहीं आ गया। वो तुरंत घर की ओर भागता है और घर के दरवाजे को लॉक करते हुए वहाँ पे झाड़ू रखा होता है, उस झाड़ू को उठाता है और उठाकर पूरे घर को चेक करता है। उसे कहीं कोई नहीं मिलता है। फिर वो देखता है, फिर उसे मालकिन के कमरे से आवाज़ आती है, यानी कि विनीता के कमरे से। विनीता के कमरे से जब आवाज़ आती है तो वो सोचता है क्या वो मालकिन आ गई है। जिस पर वो कहता है अंदर कोई है। जिस पर पहले तो वो सोच में पड़ता है कहीं चोर मैडम, लेकिन इस घर में ये कमरा तो बंद रहता है। वो सोच में पड़ जाता है
फिर झाड़ू रख कर वो आसपास देखता है कि कहीं आई होगी तो कुछ तो इधर उधर हुआ होगा, जिस पर उसे टेबल पे पड़ा हुआ एक नोट दिखता है और उस नोट को रीड करता है। तुमने मेरा पज़ल ख़राब किया है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसके पीसेस गायब हुए तो तुम भी पीसेस में गायब हो जाओगे। वो नोट पढ़कर उस कमरे की ओर देखता है और सोचता है मतलब ये वापस आ गई है। और फिर वहाँ पे थोड़ी ही दूर पे एक और नोट चिपका हुआ रहता है, टेबल से थोड़ी सी दूरी पे, और उस पे लिखा होता है, मेरी दोस्त ने मुझे सब बताया है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, पर मेरे कमरे में आने की कोशिश मत करना वरना जान से जाओगे। वो समझ जाता है कि मतलब वो वापस आ गई है। फिर वो भी बाहर में से चिल्ला कर बोलता है, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आऊँगा, चिंता मत करो, और हाँ, मुझे भी तुम्हें देखने का कोई शौक़ नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मुझे यहाँ रहने देने के लिए शुक्रिया, पर ज़्यादा मत सोचो। कौन सा हूर की परी है जो इसके पीछे मैं पागल हूँगा। बड़े आई। उसके बाद वो किचन जा कर के एक गिलास पानी भरता है और फिर सोचता है कि उसने कहा कि पज़ल के टुकड़े, वो अपने बेड पे लेटकर यही सोच रहा होता है कि इस लड़की ने मुझसे कहा कि इसके पज़ल के टुकड़े अगर गायब हुए तो ये मुझे टुकड़ों में गायब कर देगी। मुझे पज़ल को जोड़ कर देखना होगा। जिस पर वो जाता है और देखता है कि पज़ल कुछ तो जुड़ा हुआ है। उसने पहले 50-60 पज़ल्स पीसेस जोड़ के रखे थे और अब ये 150-200 तक से भी ऊपर हो चुका है। वो सोचता है इतना तो शायद मैंने ही किया था, हाँ लास्ट टाइम तो संडे में मैंने ही किया था, पर ये तो और ज़्यादा लग रहा है। फिर वो काउंट करने लगता है तो देखता है 300 पीसेस जुड़े हुए हैं। तो वो सोचता है अच्छा मतलब इसने जोड़े हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर साथ में जोड़ सकते हैं। वो वहाँ पे एक नोट लिखता है और नोट पे लिखता है, अगर तुमने ये पीसेस जोड़े हैं तो इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। मुझे यकीन है एक भी पीसेस गायब नहीं होंगे। हम साथ में मिलकर इसे जोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से कंप्लीट हो जाए, और देखना इसके एक भी पीसेस गायब नहीं होंगे। वो नोट लगा करके अपने कमरे में चला जाता है कुछ पज़ल पीसेस जोड़कर। वो जा कर के फिर अपने कमरे में सो जाता है। विनीता सुबह उठती है, वो करीबन 6 बजे ही उठ जाती है। विनय तो 7 बजे उठता है, वो 6 बजे उठती है, नोट्स देखती है, 2-4 पीसेस जोड़ती है और नोट्स पे लिख देती है, ठीक है तुम्हें जैसा सही लगे तुम वैसा करो, लेकिन अगर पीसेस गायब हुए तो तुम गायब हो गए। ये नोट चिपका करके वो चली जाती है। वो बाहर आता है सुबह में 7 बजे और मॉर्निंग वॉक पे निकल जाता है। वॉक पे निकलने से पहले वो नोट देख लेता है और देखता है मतलब ये एग्री कर रही है, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि हम साथ में मिलकर सो लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। फिर वो आराम से आता है वॉक पे से और आकर के ख़ुद को नहला धुला के रेडी करता है। इधर विनीता सुबह 6 बजे जो कि निकल जाती है कैमरा वगैरह सब ले के, और वो 10 बजे तक काम करती है। फिर वो 10 बजे तक घर पहुंचती है, 10:30 बजे तक। इधर विनय 10 बजे से पहले बैंक के लिए निकल जाता है। वो दोनों नहीं मिलते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है हर रोज़ की तरह, और हर रोज़ उन दोनों के बीच बातें होती है, नोट्स के ज़रिए भी और मैसेज में भी। ये वक्त गुज़रता ही जाता है, उनकी बातचीत बहुत गहरी और बहुत अच्छी से होती है। ये वक्त और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। धीरे धीरे वक्त गुज़रता है और पज़ल के पीसेस जुड़ने लगते हैं। पीसेस जितने जुड़ते हैं उतनी ही
खुशी होती है विनय को। थैंक यू वेरी मच इसका